हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बैंकों में आपका क्या अधिकार होता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी बैंक आपके साथ में दुर्व्यवहार करता है, आपकी बातें नहीं सुनता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहां पर बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप जब भी किसी भी बैंक में जाते हैं तो उस बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। इसके अलावा दोस्तों वो सभी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएं, आप जो भी उनसे पूछना चाहते हैं वो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बैंक आपके इन ऑपरेटिव अकाउंट्स पर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं ले सकता है, ये आरबीआई का गाइडलाइन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है अपने बैंक में, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशंस में दोस्तों कोई भी बैंक आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो शून्य से हटा करके माइनस में नहीं कर सकता है, यानी कि निगेटिव बैलेंस में नहीं कर सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है दोस्तों। अगर कोई भी बैंक इस तरह का काम करता है तो ऐसे केसेस में आप उस बैंक के खिलाफ कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अभी मैं आगे आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको शिकायत कैसे दर्ज करना है किसी भी बैंक के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बैंक विदाउट आपके परमिशन के किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस या फिर कोई भी सर्विस एक्टिवेट नहीं कर सकता है, यानी कि बिना आपके मर्जी के आपके अकाउंट्स पर कोई भी सर्विस इंश्योरेंस हो, वो चाहे कोई और सर्विस हो या फिर कोई दूसरा एटीएम कार्ड हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस एक्टिवेट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे केसेस में भी आप उस बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपका निजी जानकारी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड बैंक किसी को भी साझा नहीं कर सकता है, यानी कि किसी को भी बता नहीं सकता है। हालांकि दोस्तों अगर आपके नाम से कोई केस है और अगर न्यायालय आदेश देता है या फिर भारत सरकार इस पर आरोप लगाता है, आदेश देता है, तभी बैंक यहां पर साझा करेंगे। अदरवाइज बैंक यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लीक नहीं कर सकता है। दोस्तों आपका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे केसेस में आप बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाते हो सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो वहां पर बोलते हैं कल आना, परसों आना या फिर आज ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी बैंक इस तरह का काम नहीं कर सकता है, यानी कि किसी भी बैंक में आप जाते हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे। ये आरबीआई की गाइडलाइन है दोस्तों। कोई भी बैंक आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए मना नहीं कर सकता है दोस्तों। इसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई भी बैंक इस तरह का काम करता है तो। इसके साथ साथ दोस्तों बैंक में लंच टाइम नहीं होता है। अब यहां पर आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर हम जब जाते हैं बैंक में, किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं आज लंच टाइम है, 2 बजे से 3 बजे तक लंच टाइम रहेगा या फिर 3 बजे से 4 बजे तक लंच टाइम रहेगा। तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक आरबीआई ये बोलता है कि अगर बैंक में 7 कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसे केसेस में बारी बारी से वो लंच करके जाएं, यानी कि उन कर्मचारियों की वजह से पब्लिक का काम ना रुका रहे किसी भी बैंक में दोस्तों। तो इस तरह का अगर आपके साथ में दुर्व्यवहार होता है, यानी कि लंच के नाम पर आपको बैठाया जाता है 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, तो ऐसे केसेस में आप बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक बिना कारण आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो आपका लोन रिजेक्ट करता है तो ऐसे केसेस में उसको ये प्रॉपर गाइडलाइन बताने होंगे कि आखिर लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है। बिना किसी कारण के कोई भी बैंक लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये भी एक आरबीआई की पॉलिसी है दोस्तों, जो कि जल्द ही ये आई हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों उन लोगों को जल्दी से जल्दी काम करके ये बैंक अधिकारियों का ये जिम्मेदारी बनता है कि उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही ना बरते, जल्दी से जल्दी उनका काम करके दे, उनको यहां से वहां दौड़ाए नहीं। ये आरबीआई की पॉलिसी है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर ये जो आपने सारी बातें बताई है ये बैंक हमारे साथ में ऐसा करते ही नहीं है, यानी कि अगर हम मिनिमम बैलेंस चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी माइनस बैलेंस रखता है। इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट कर देते हैं बिना परमिशन के। तो दोस्तों वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं दोस्तों। आप कहीं पर कंप्लेंट नहीं करेंगे, बस बैंक में जाएंगे, बैंक में अगर आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ तो आप चले आएंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे, फिर वहां से दुर्व्यवहार हुआ, चले आएंगे। लेकिन आप उस बैंक के खिलाफ शिकायत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बैंक अपनी मनमानी चलाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग का एक सवाल होगा कि हम बैंक के खिलाफ शिकायत कहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो फर्ज बनता है वो बैंक के मेन अधिकारी जो होते हैं, यानी कि बूथ होता है एक बैंक के अंदर, ब्रांच में बूथ होता है, वहां पर आप शिकायत लिख करके डाल सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 6 महीने के अंदर अंदर, वैसे तो 1 महीना है आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऐसे केसेस में बैंकिंग लोकपाल होते हैं जहां पर आप कंप्लेंट रेस कर सकते हैं। अगर बैंकिंग लोकपाल के बारे में भी नहीं पता है आप लोगों को तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं, मैंने आरबीआई का वेबसाइट ओपन किया है। यहां पर नीचे देख सकते हैं कंप्लेंट बॉक्स है, आप कंप्लेंट बॉक्स में क्लिक करिए। कंप्लेंट बॉक्स में क्लिक करने के बाद में आपके साथ में जो जो परेशानी हुई है बैंक के खिलाफ, आप वो परेशानी वहां पर लिखें, उसके बाद में सबमिट करें। 100% मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों आप जाइए, अगर आपको कंप्लेंट करना है तो आप कंप्लेंट महज 10 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।